14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस। शाम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे, रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। कबीर जी ने कहा साहेब है मेरो रंग रेज, चुनरी मेरी रंग डारी, धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग, साहेब है मेरो रंग रेज। स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठा रंग, साहेब है मेरो रंग रेज, चुनरी मोरी रंग डारी। ये दिल की चुनरिया जब भक्ति से, शांति और माधुर्य से सन जाती है तो उसका तो कुछ मजा और ही है। भक्तों को क्या मिलता है पूनम भरने से, पूनम भरने वालों से पूछ। शिविर में ध्यान में क्या रस आता है, ध्यान वालों से पूछ। कुटुंबी तो रोकते टोकते हैं, क्या रोज रोज जाते हो, क्या हर महीने चले हो, क्या ये करते हो। अरे शराबी रोज शराब पीता है तो क्या हम 2, 5, 10 दिन में भी हरि नाम की शराब नहीं पिएंगे तो फिर क्या करें। जुआरी आए दिन जुआ खेलता है, भंगेड़ी भांग पीता है, चलचित्र देखकर अपनी कमर तोड़ने के सपने देखने वाला वो भिखारी जीवन रोज जीता है। तो हम निर्विकारी नारायण में अगर चले गए तो क्या है, थोड़ा निर्भय होना पड़ता है। तो ये 5 बातें भक्त के जीवन में अनिवार्य आवश्यकता है। ईर्ष्या, घृणा का अभाव, भय का अभाव, लज्जा का अभाव और निंदा का भय, इसका अभाव। भक्ति में जो विघ्न है, आलस्य, अनुसंधान, त्याग और संसारी भोगियों के बातों में फंस जाना, इससे सावधान रहे। भक्त का स्वभाव उदार होता है, सच्चा होता है, स्नेहलु होता है, पोषक होता है। लेकिन सब तो भक्त नहीं मिलेंगे संसार में, तो सब किस्म के लोग हैं, तो संभल के कदम रखने पड़ते हैं। सज्जन था बेचारा हंस, देखा कि ठंड में ठुठरा हुआ बेचारा चूहा मुर्दा हो गया है। अपने पंख पसार कर हंस ने उसे ठंडक दी, गर्मी दी, ठिठुरान से रक्षा हो गई। चूहे में स्फूर्ति आई, चूहा अपना काम करने लग गया। सुबह होते होते हंस के पंख काट डाले। हंस ने तो दया की, लेकिन चूहा अपना काम किया। ऐसे भक्त और सज्जन तो दयालु होते हैं, लेकिन समाज में सब किस्म के लोग होते हैं। चूहे की नहीं तुम्हारे पंख कोई काट न ले, सावधान भी रहना है। दूसरी कहानी आती है कि एक पेड़ पर हंस और कौवा रहता था। कोई शिकारी आकर पेड़ की छाया में लेटा, सूरज की दिशा थोड़ी बदली, शिकारी के मुंह पर धूप चमक रही। हंस अपनी सज्जनता से उस शिकारी को छाया मिले ऐसे डाल पे बैठ गया, पांख पसार कर। कौवे ने देखा कि है तो मित्र साथी, लेकिन अब इसकी खबर लूं, मौका ठीक है। कौवा नीचे की डाल में बैठकर बराबर सिद्ध में शिकारी के मुंह पर बीट पड़े, ऐसे उसने विष्टा कर दी। शिकारी के मुंह पर जब गरम गरम कौवे का मसाला पड़ा तो आंख खुली। कौवा तो भाग गया उसके पहले। शिकारी ने उठाया तीर और हंस को, हंस का मामला साफ कर दिया। तो कभी कभी दुष्ट दुर्जन अगर मित्र मिल जाते हैं तो भक्त को ऐसी जगह पे झोंक देते हैं कि भक्त भी कहता है रे भगवान, मैंने क्या पाप किया, मैंने तो अच्छा किया, उसने ऐसा क्यों किया। कुछ लोग ऐसा भी सोचते कि गुलशन इतना अच्छा था, थी सीरियस वाले, गुलशन को मारो, उसकी हत्या हो गई, भगवान शिव पर उसका भरोसा था, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। अरे श्री रामचंद्र जी जाते थे दंडकारण्य में तो लक्ष्मण रात को चौकी करता था दुष्टों से, राम जी को कोई तकलीफ न कर दे। कृष्णचंद्र जी द्वारका जाते थे तो सैन्य देते थे, अंगरक्षक देते थे युधिष्ठिर महाराज। और भगवान शिव ने भी दुष्टों से लोहा लेने के लिए त्रिशूल रखा, तीसरी आंख तो उनके पास सदा मौजूद है।
गुलशन कुमार को भी शिव जी पे तो विश्वास था, लेकिन शिव जी के और राम जी के सिद्धांत की खबर रखते तो दुर्जन लोग ऐसे मौके का फायदा नहीं ले सकते। अगर 2 बॉडीगार्ड रखते तो भक्त होना तो ठीक है, लेकिन अति भोला होना कि मैं तो भगवान पे भरोसा है, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। अरे भगवान स्वयं अवतार लेके आते तो भी धनुष्य बाण रखते और लक्ष्मण चौकी करता है। भगवान शिव जी खुद त्रिशूल रखते हैं। माँ मेरी माँ है, रक्षा करेगी। अरे माँ के सामने भी दुष्ट आते तो माँ को भी हथियार चलाना पड़ता है। तो भक्ति के साथ साथ थोड़े भक्ति के सिद्धांत भी समझने पड़ेंगे। एक भक्त था कि बापू, मैं तो बापू का भक्त हूँ, बापू का बापू में मेरी अति श्रद्धा है, मैं पेपर दे आता हूँ। पेपर दे के आया खुश खुश, लेकिन घर में आया याद आया उत्तर प्रदेश की राजधानी मैं कानपुर लिख के आया हूँ। बापू मैं तुम्हारे आगे मिठाई चढ़ाऊंगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बदला कानपुर कर दो, 1 दिन के लिए कर दो बापू, मैं पास हो जाऊं। अब क्या बापू करेंगे या भगवान करेंगे? उत्तर प्रदेश की राजधानी कानपुर लिख दिया है। अब भगवान को गिड़गिड़ा रहा है कि 1 दिन के लिए ही भले, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी जिस दिन में लिखा उस दिन के लिए कर दो बस। और मैं कुछ नहीं मांगता हूं, खाली मैं पास हो जाऊं, मेरी इतनी गलती। तो मांग का भी कोई सिर पैर होना चाहिए। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि अपना पुरुषार्थ करने से कट जाते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि अपना पुरुषार्थ औरों का सहाय अथवा आशीर्वाद से कट जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं तो भोगने ही पड़ते। क्या करे, मैंने तो भक्ति किया फिर भी देखो, गुलशन ने भक्ति किया फिर बेचारा मारा गया, तो भक्ति का क्या फायदा? भक्ति का ये फायदा कि भगवान में आस्था थी, आने वाली यात्रा प्रेत योनि में नहीं होगी, भले अकाल मरे हैं फिर भी भक्ति दान उनकी सेवा करेगा। अंत समय अगर कोई कुत्ते का ध्यान करता है, कुत्ता याद आ जाता है, तो कुत्ते की योनि में तो चला जाएगा, लेकिन पुण्य कर्म उसे वहां भी फर्स्ट क्लास जगह पे भेजेगा। कारों में घूमेगा, लक्ष्य से नहाएगा और ब्रेड बटर खाएगा, क्योंकि पुण्य जो ले गया है। समझो किसी ने अंत समय मनुष्य का ही चिंतन किया, मनुष्य को देखा, मनुष्य का ही चिंतन किया, और पुण्य नहीं है तो मनुष्य तो जन्मेगा लेकिन दरिद्रता से रहेगा। मजूरी करने पर भी 3 टाइम खाना ठीक से टनाटन मिले ना मिले, रहने का झोंपड़ा, दिन रात गाड़ियां धतड़ धुड़ ततड़ तुड़ ततड़ धुड़ 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 उड़ाती जाती है। तो कर्म का विधान तो है फल देने का, लेकिन कर्म में सावधानी भी तो चाहिए। मेरे तो भोले बाबा हैं, ठीक है, मैं तो भगवान का भजन करता हूँ, शिव जी की पूजा करता हूँ। अब शिव जी के भक्त का अनिष्ट कौन करेगा? भक्त का अनिष्ट नहीं करता, लेकिन शरीर का अनिष्ट तो भाई कर ही लेते हैं। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तो कभी कभार कुछ अति भाव में आकर आदमी या अति अपनी मनमानी करके आदमी कहता है हम तो भक्ति करते हैं, हम तो ठीक करते हैं, हमारा कोई वैरी नहीं। आपका तो कोई वैरी नहीं है, आप किसी से वैर नहीं करते, लेकिन कोई तुम्हारी वाहवाही देखकर जलता हो। कई अफवाह उड़ाने वाले ने उड़ाया, हर 2-4 महीने में नया कुछ न कुछ बनाकर लोग हमारा कुप्रचार करते हैं, लेकिन हम चुप बैठे रहे, भाई क्या करें, जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा नहीं। हम भी वो कुप्रचार करने वालों की पोल खोलकर भक्तों के आगे रखते और भक्त दूसरों के आगे पोल खोल के रख देते। कुप्रचार वालों को मुंह की खानी पड़ती और अपनी ग्राहकी बढ़ती रहती। हम भी बैठे रहे, क्या करें, हमारे मन में तो कुछ नहीं, कोई चाहे कुछ लिखे जाए कुछ बोले, अपना क्या है। अरे श्री कृष्ण ने भी स्वांतिक मणि का आरोप आया तो श्री कृष्ण ने भी अपने सिर से आरोप उठाने के लिए, हटाने के लिए स्वांतिक मणि लाकर दिखा दिया, भाई कोई चुरा गया और मेरे को चोर मत मानो। व्यवहार में तो भाई बोले संत को क्या परवाह, निंदा स्तुति की ठीक है, लेकिन वो लोक संत है। समर्थ रामदास के पास एक पंडित पूछा,
वो पंडित दिन को भी मसाल जला कर रखता अपने साथ में, इतना ज्ञान का अवतार। किसी ने कहा तू समर्थ रामदास को हरा तभी तुझे मानेंगे ज्ञान का अवतार। सर्वजीत पंडित। लोगों ने कहा काहे का तू सर्वजीत? सर्वदर्शी था, बाद में सर्वजीत नाम बनाया अपना। तो काहे का सर्वजीत? समर्थ रामदास को हरा के देखा। बोले रामदास बाबा, वो सीताराम सीताराम कहने वाला बाबा वो विद्वान नहीं, वो पंडित नहीं। बोले फिर भी उनको हरा के तो देखा। सर्वजीत चला। रास्ते में दोपहर को आराम किया पेड़ के नीचे, तो क्या देखता है नींद में कि दो प्रेत लड़ रहे। बोलता है ये मेरी जगह है। दूसरे ने कहा मेरी है, मैं पहले ही हूँ। बोले मैं पहले क्या, अधिकार मेरा है, पहले कोई भी रहता है, अब मेरा है। इतने में तीसरा आया। बोले क्यों लड़ मर रहे हो? सर्वजीत प्रेत बनने वाला है, उसी का अधिकार होगा, तुम दूसरी जगह अभी से तैयारी करो। सर्वजीत को बड़ा गर्व है, बड़ा अहंकारी है। वो मांगता ही रहता है, दूसरे को हरा हरा के। यश का भिखारी है, मांगता रहता है यश। सत्कर्म करे यश बन जाए वो अलग बात है, लेकिन यश के लिए कुछ कावे दावे करना, किसी की टांग खींचना, तो ऐसे लोग तो मर के प्रेत होते हैं जो दूसरों की टांग खींचते हैं। तो ये दूसरों की टांग खींचने में शिरोमणि है और वो बड़ा प्रेत होगा, और इसके लिए ये डाल अभी से खाली रखो। सर्वजीत को हुआ कह रहे मैं प्रेत हूँगा। नहीं, मैं काय का प्रेत होता हूँ, ये सब भ्रांति है, मेरे को ऐसी फालतू स्वप्न आया। वो चला समर्थ रामदास के पास। रामदास को बोला महाराज शास्त्रार्थ कर लो। बोले महाराज शास्त्रार्थ क्या करें, हम तो भक्ति रस में हैं, प्रभु के रस में। आप भले सर्वजीत हैं, हम आपसे हार गए। बोले हार गए कैसे? या तो लिख के दो। बोले तू लिख दे, मैं सही कर दूं। उसने लिखा, मैं समर्थ रामदास लिखवा रहा हूं कि मैं सर्वजीत पंडित से बुरी तरह हार गया, सर्वजीत पंडित विजयी हुए। उसने लिख दिया पंडित ने। बोले बाबा सही करो। बाबा सही करने को तैयार हुए तो शिष्य आनंद ने रोका कि महाराज आपको तो निंदा स्तुति कोई परवाह नहीं, लेकिन आपके हजारों शिष्यों को लोग चिढ़ाएंगे, लो तुम्हारे गुरुजी हार गए, लो तुम्हारे गुरुजी का ऐसा हुआ। उनको तो बेटी बेटा बिहाना है, उनको तो समाज में रहना है, इसलिए महाराज आपकी हार उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। गुरु का यश तो शिष्यों को बड़ा बेनिफिट मिलता है। देख लो कि तुम्हारे गुरुजी बड़े चमक। अरे भाई आपके फलाने गुरु, शिष्यों को जरा मजा आता है। ऑफिसों में दुकानों में इधर उधर, अरे भाई ये तो फलाने महाराज का, अरे बारे उसी गुरु के। कईयों को अपना गुरु का ये होता है तो मजा आता है। अब गुरु हार गए, गुरु के लिए अफवाह आई, तो शिष्यों को भी दूसरे बोलते रहे गुरु का ऐसा आया, चाहे हो चाहे नहीं हो, देखते रहे गुरु का ऐसा लिखा है, ऐसा आया। तो गुरु जी आपके लिए हार जीत तो समान है, लेकिन आपके पीछे लगे जो चेले हैं उनका ख्याल करो, कृपा करो। तो बोले फिर क्या करना? बोले पंडित से मैं शास्त्रार्थ करता हूँ, पहले चेले को हरावे फिर गुरु को। बोलो पंडित शास्त्रार्थ करना है? बोले हाँ। एक जा रहा था बेचारा कठियारा, बुलाया उसको आनंद ने। तू कौन है? बोले मैं। बोले लकीर लांग ले। लकीर लांगा। बोले कौन है? बोले अब मैं वैश्य हूँ। दूसरी लकीर। बोले अब मैं क्षत्रिय हूँ। तीसरी लकीर लांगा। बोले मैं ब्राह्मण हूँ। चौथी लकीर लांगा। बोले मैं आनंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, अजन्मा आत्मा, सोहम शिवोहम, जहाँ से उभरता वही मैं हूँ। सारे वेद मुझी से उभरे। वो सर्वजीत देखता रहा, ये लकीर लांघते ऐसा हो गया उसकी वाणी में प्रभाव। उस कठियारे ने कहा सर्वजीत क्या देखता है, आजा मेरे साथ शास्त्रार्थ कर। वो सर्वजीत बोलता है ये क्या, जिसका चेला लकीर लांघने से उसको ब्रह्म बड़ा पंडित बना दिया, उसके गुरु से मैं शास्त्रार्थ करने आया। दो चार सवाल पूछे तो मुंह की खानी पड़ी। सर्वजीत का सब अहंकार चला गया और समर्थ रामदास के चरणों में पड़ा। वो प्रेम ऐसी चीज है। यहाँ शास्त्र कहते हैं कि सब धर्मों में, सब पवित्र करने वालों में, पवित्राणाम पवित्रम च मंगलानाम च मंगलम, प्रथमा सर्वधर्माणाम योगो धर्म निगद्यते।
में पवित्र, मंगलों में मंगल तथा सब धर्मों में श्रेष्ठ योग धर्म कहा गया है। एक कुर्म पुराण का श्लोक। तो थोड़ी देर योग धर्म का आश्रय लें। पवित्रों में पवित्र, मंगलों में मंगल तथा सब धर्मों में श्रेष्ठ योग धर्म का हम आश्रय ले रहे, परमात्मा शांति में गोता मार रहे। ओम शांति, मधुर शांति। उसे प्यार करते जाओ। आनंद, माधुर्य, जिसमें समर्थ रामदास विश्रांति पाते थे। मधुर मधुर रूपम मधुरम, निपुरम मधुरम, निखिलम मधुरम, अखिलम मधुरम, मधुराधिपते। आनंद, माधुर्य। जहां ऊंच और नीच का भेद नहीं, जात और पात की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च, जहां न हो पूजा नमाज में फर्क, वहां प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले। अब मनवा चल दो वहां अंतरात्मा में। बाहर श्रम ही श्रम है, अपने पिया में विश्राम है। भगवान नारायण उसी आत्मा में विश्रांति पाते रहते हैं। भगवान शिव भी उसी आत्मा में, परमात्मा में ध्यानस्थ है। भगवान ब्रह्मा जी भी उसी आत्मदेव में शांत आत्मा हुए समाधि में। सत्पुरुष भी उसी परमेश्वर में विश्रांति पाते। तीर्थराम जप करते 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 ध्यानस्थ हो जाते और ध्यान ध्यान में फिर रात्रि हो जाती, सो जाते। एक दिन सरदार पूरन सिंह चौंका। ओम ओम शांति, ओम शांति की ध्वनि आ रही है। बाहर देखा तो कोई है नहीं, भीतर से ध्वनि आ रही है। देखा तो प्रोफेसर तीर्थराम के शरीर से वो ध्वनि निकल रही है। सरदार पूरन सिंह घबराया, तीर्थराम को जगाया। आपको कुछ हो गया है, ध्वनि निकल रही है। ओम शांति, ओम ओम। तीर्थराम खुश हुए, बोले अब मैं तीर्थराम नहीं, अब तो राम तीर्थ हो गया। अब तो जहां धरती पर पैर रखेंगे, जिस वातावरण में रहेंगे, वो वातावरण तीर्थ की खबर देगा। आज तक तो हम जप करते करते शांत होते थे और गहरी शांति ने हमारे चित्त को जपमय बना दिया, मंत्रमय बन गए। मंत्र गया। ओम शांति, ओम ओम आनंद आनंद। मन ही मन जप की तार जुड़ गई, तदाकार हो गए। मन ही मन उस परमात्मा सुख में
मानसिक जप करते करते शांत होते गए। मधुर शांति, फिर मन इधर उधर जाए, फिर वही जप करके फिर शांत हुए। का उदालक पिता ने घोषणा कर दी कि पुत्र, अमुक तारीख को तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। बुद्धिमान उदालक शांत एकांत में विचार करने लगा कि पिताजी मुझे राज्याभिषेक करके एकांत अरण्य में जाएंगे, किसी गिरी गुफा में बैठेंगे, परमेश्वर के नाम का जप करते करते शांति पाएंगे, समाधि का सुख लेंगे। उदालक ने सोचा कि मेरे पिता सारी जिंदगी राज्य वैभव भोग के अब उबे हैं, कोई सार नहीं दिखाए। जब विषय विकारों में कोई सार नहीं, श्रम ही श्रम है, तो मैं क्यों इस श्रम के ताज को अपने मस्तक पर धारूं। मैं तो विश्रांति के पावन सरोवर में स्नान करूंगा, प्रभु के ध्यान में डूबूंगा। ये पिताजी का राज्य वैभव पिता को सुख नहीं दे पाया, पिता की वाहवाही पिता को संतुष्ट नहीं कर पाई, पिता की चाटुकार पिता को पूरा सुख नहीं दे सके, पिता के मंत्री भी पिता के दुखों का अंत नहीं कर सके। समस्त राज और समस्त नौकर चाकर मंत्री टहलवे भाट चारण मिलकर भी पिता को पूर्ण सुख नहीं दे पाए। ये अपूर्ण संसार, हे परमेश्वर तू करुणा कर, भुजु करुणा, तस्मात् कारुण्य भावेन, तू कृपा कर दाता, मुझे सूझ दे, मुझे बूझ दे, मैं क्या करूं। ये कांटे वाला ताज पहनूंगा, खोपड़ी में मैं राजा हूं, राज मेरा है। मैं ये करूं तो सुखी हो जाऊं। बड़ी बड़ी तरंगे उछलती हैं, जैसे बारिश में दरिया की तरंगे खूब बड़ी हो जाती, ऐसे जवानी में इच्छा और वासना के तूफान उठते, तरंगे उठती है। कईयों की ऊन जवानी खप गई, कईयों का बुढ़ापा भी इसी तरंगों के थपेड़ों में खप गया। हे परमेश्वर, मुझे तू सतबुद्धि दे दाता। जीवन की शाम हो गई पिताजी की, ऐसे ही हमारे जीवन की शाम हो जाए उसके पहले। हे जीवन दाता, मुझे सतबुद्धि का दान कर, मैं क्या करूं। हे परमेश्वर, सतबुद्धि का दान कर। हे कृपा निधान, मुझे सत्य में विश्रांति मिले। तू कैसा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं कैसा हूं तू जानता है। तू मेरा हाथ पकड़ मेरे देव। जिंदगी के 16 वर्ष तबाह हो गए, आयुष्य नाश हो गया। हे दाता, अस्तो मां सद गमाया, तू मुझे असत्य असक्तियों से बचा, अहंकार से बचा, असत्य वासनाओं से बचा। हे प्रभु, तू मुझे सद्बुद्धि दे दाता, मैं क्या करूं। भगवत प्रार्थना से संजोया सवारा। उदालक का चित्त, 16 वर्ष के राजकुमार का चित्त, भगवान वशिष्ठ कहते हैं जैसे मरुभूमि में हरियाली होना कठिन है, ऐसे ही जुआनी में विवेक होना कठिन है। लेकिन जो परमात्मा की शरण जाता है उसके लिए कुछ कठिन नहीं है। मरुभूमि में
खेती होना कठिन है, ऐसे जवानी में विवेक जगना कठिन है, लेकिन भगवान की शरण लेने वाले के लिए कुछ असंभव नहीं है। कर्तुम शक्यम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यम, जो सर्वसमर्थ है सर्जनहार, उस परमेश्वर को उद्धालक ने सच्चे हृदय से पुकारा कि प्रभु, मुझे पिता के इस राज्य सिंहासन का ताज, ये कांटों वाला ताज, ये अहंकार उभारने वाला ताज, ये वासनाएं जगाने वाला ताज, ये ईर्ष्या और द्वेष की आग तपाने वाला ताज, ये मोह और ममता को उभारने वाला ताज, हे परमेश्वर, हे देवेश्वर, तू मुझ पर कृपा कर। मैं क्या करूं? कई पिताओं के शरीर से पटका गया, कई माताओं के शरीर में लटकाया गया। अब तो मुझे तेरी शरण मिल जाए, तेरी प्रेरणा मिल जाए, तेरी प्रीति मिल जाए, तेरी भक्ति मिल जाए, ऐसी तू कृपा कर प्रभु। अस्तु मां सद्गमया, मुझे असत्य से बचाकर सत्य की ओर ले चल। इसने बोला, बापूजी मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि इससे बड़ा कोई चमत्कार हो नहीं सकता है। मेरा नाम मनीष शर्मा, मैं गोंदिया रहता हूँ। 97 में बापूजी से रेशमबाग नागपुर में दीक्षा लिया था और मैं श्रद्धा नहीं रखता था। श्रद्धा नहीं रखते थे, ऐसे मिल गया मुफ्त में मंत्र। और मैं श्रद्धा नहीं रखता था, पर जाप चालू रखा। धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। इतने में हमारे एक रिश्तेदार है वाराणसी में, पंडित जी, वो आए घर पे और उन्होंने बोला कि भैया तू गलत मंत्र जप रहा होगा, तो मुझे मंत्र बता दे। मैंने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने बहुत जोर दिया मुझे। तो मैंने मंत्र के वाक्य बोले और जैसे ही मैंने मंत्र के वाक्य मुँह से निकाले और उसके बाद 1.5 साल न नींद आई और न मेरा पेट, यानी खाना मैं खाता था लेकिन लेटरिन बिल्कुल राई के दाने जितना भी नहीं लगी। न जाने वो सब कहाँ गए। 1.5 साल तक खाते रहे, लेटरिन एक बार भी नहीं गए। एक बार भी नहीं लगी। और उसके बाद मैं बहुत परेशान रहने लगा। उसके नागपुर के गोविंद वगैरह कई डॉक्टर जानकार है, मैं सब ये उनको बोलता था कि पेट से, वो विश्वास ही नहीं करते थे। और फिर मैं परेशान होके राजनांदगांव में एक कुआं है रेल पटरी के पीछे में, वहाँ पर जाके आत्महत्या करने की कोशिश किया, लेकिन बार बार कोशिश के बाद भी मैं डर जाता था कुएं में देखता था तो। और एक दिन करके, आज भी राजनांदगांव के लोग गवाह है, वो कुआं है पानी से भरा हुआ है। करीब 6:25 पे वहाँ छलांग लगाई और लोगों ने मेरे को 7:05 पे बाहर निकाले। मैं तैरना बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। वो क्या हुआ वो गुरु जाने और मैं जानूँ, मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकता। आज भी कोई राजनांदगांव में जाके रेल पटरी के पीछे में जो कुआं है वहां पे जाके जानकारी ले सकता है। नहीं, अब ये पुलिस अधिकारी तुम्हारे हृदय पर हाथ रख के चेक करेगा। चलो दूसरा कोई डॉक्टर है तो भी चेक करो। हरिओम। बंद है सब। अब इन्होंने चेक किया है, कोई डॉक्टर है तो और भी चेक करे। हृदय बंद है और आदमी जिंदा है और बोल रहा है नारायण नारायण। तो भगवान किस पर क्या कैसी कृपा कर देते हो। भगवान की लीला का वर्णन करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। जय राम जी की। मुझे असत्य से बचाकर सत्य की ओर ले चल, मुझे मिथ्या से बचाकर शाश्वत की ओर ले चल, मुझे